हेलो बच्चों। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी पर, जाकर के आप उसको देखिए। ये वाला पार्ट हमारे जियोग्राफी वाले खंड से होगा, जिसमें से जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से हमारे सभी पार्ट इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको निश्चित है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन आप जरूर करके आएंगे एमसीक्यू के। तो आप सभी वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा और प्रॉपर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन वीडियो को आपको प्राप्त होते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से पूछ रहे हैं कि जो ये पशु है, वन, मनुष्य या सभी। इसमें से जो चारों ऑप्शन है इसमें से कह रहे हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन मतलब है कि ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो, मतलब जीवित हो। क्या हो? जीवित, जिसमें जीवन की संभावना हो। ठीक है, तो देखो पशु भी आपका जीवित होता है, वन में मतलब पेड़ पौधे, ये भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें जीवित सभी चीजें होती हैं। मनुष्य ये भी क्या है, एक जीवित ही चीज है। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, आपके जीवित वस्तु हैं। ठीक है, तो यानी जैविक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती। देखिए, आपको पता होगा भारत है ना, भारत में ठीक है 28 राज्य है। सबसे बड़ा राज्य आपका क्या है, राजस्थान। ठीक है, क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में वैसे तो सबसे बड़ा जगह है, यहाँ पे इसकी खेती क्या हो रही है, जहाँ पे खेती की जाती है उसकी जमीन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जमीन ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, उससे पूछ रहे हैं कि शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र में मतलब कहाँ पे ज्यादातर जमीनें जो है उस पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, तो कौन सा है आपका, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की लगभग 95% जमीनों पर जो जमीनें बची हैं उसमें क्या होता है, खेती की जाती है। ठीक है, किसमें, हरे पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास मतलब निरंतर हमारे पोषणीय मतलब एक प्रॉपर रूप से कंटिन्यू पोषण के साथ विकास करना होता है। ठीक है, सतत विकास होते रहना नहीं, ये इसका मतलब नहीं विकास होते रहना ही इसमें केवल ये नहीं होता। ठीक है, विकास हो तो लेकिन पर्यावरण का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब देखिए, हमें आगे तो बढ़ना है, विकास तो हमें करना है, लेकिन हमें क्या करना है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना, उसको किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, अगर हमारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, इकोसिस्टम पूरा नहीं रहेगा तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, हम भी क्या है, जीवित नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, विकास तो करना है, डेवलपमेंट करना है, पर हमें पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं कि जो पूर्वी तट है आपका, ठीक है, क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। किसी भी नदी डेल्टा पे ध्यान रखिए, आपको किसी भी नदी डेल्टा पर। ठीक है, नदी की डेल्टा जो होता है, जैसे नदियां होती है ना तो अपने साथ सिल्ट बहा के ऐसे बाहर लाती है ना, तो जब बगल बगल वाली यहाँ पे मिट्टियां लगती हैं, ये कौन सी मिट्टी बनती है, ये जलोढ़ मिट्टी बनती है। क्या बनती है, जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदियों के द्वारा, डेल्टाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि मृदा आपका किस प्रकार का संसाधन है। जैव संसाधन है, अनवीकरण योग्य संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है या संभावित संसाधन। देखिए, मृदा जो है आपका वो नवीकरण संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, मिट्टी को एक बार खराब हो जाए फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें गोबर की खाद वगैरह, कंपोस्ट वगैरह डाल करके फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा जलोढ़ मृदा का की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है आपको जलोढ़ मृदा जो होती है उसकी विशेषता क्या नहीं है। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। हाँ, बताया आपको, नदियों के किनारे वाले, जैसे आपको पता होगा गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान, जो कि बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। पूरे बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, और उधर आपको सतलज नदी और पंच नदियों वाला क्षेत्र मिलेगा पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, सतलज, चिनाब, सिंधु, इन सबका, तो उधर भी बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, तो वहां पर खेती बहुत ज्यादा होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ये बात आपकी सही है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, जलोढ़ मृदा की विशेषता कौन सी नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अधिकतर जलोढ़ मृदा है पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। हाँ, तो ये बात भी सही है कि जलोढ़ मृदा में जो होता है पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका, हाँ नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, तो इसमें रेत भी होती है, सिल्ट भी और मृतिका भी होती है। मृतिका मतलब जैसे छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, जो मृत होने के बाद उनका अवशेष बचा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यह कपास के लिए उपयुक्त है नहीं,
जलोढ़ मृदा में है, कपास वगैरह नहीं होता। कपास किस मिट्टी में होता है? कपास जो है आपकी काली मिट्टी में होता है, ठीक है। इसमें होता है काली मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? इसकी विशेषता नहीं है, यही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है उपयुक्त नहीं है। कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, कपास जो होता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है अभी बताए ना? काली मिट्टी। कौन सी चाहिए? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जरूरी होती है कपास के लिए। तो कपास के जो अग्रणी राज्य हैं, कपास के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है उसमें किसका नाम आता है? गुजरात का नाम आता है और महाराष्ट्र का नाम आता है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र ये क्या है? कपास के अग्रणी राज्य हैं। तो इसमें ऑप्शन महाराष्ट्र तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर गुजरात, ठीक है। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो लाल पीली मिट्टी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार रेगिस्तान। देखिए, थार रेगिस्तान में तो मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है, ठीक है, मरुभूमि पाई जाती है, यहाँ पे नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी में जो होते हैं यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे लगभग कुछ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी के कुछ अंश मिलते हैं। दक्कन के पठार में भी नहीं पाई जाती। जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा पठार प्रदेश, इसी में क्या होती है? लाल पीली प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे भूमि एक संसाधन है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सौर ऊर्जा से निर्मित हो ही क्या नहीं, मानव मिट्टी बनाते नहीं है, तो ये क्या है? प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक प्रकार की संसाधन है, ठीक है। तो भूमि कैसा है? प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं पर्वतों पर जो है मृदा अपरदन का संसाधन है। पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन का कहने का मतलब मिट्टी का कटाव जो होता है, ठीक है। क्या होता है? मिट्टी कटाव। जैसे अपने आसपास भी देखे होंगे, ठीक है, बारिश के समय क्या होता है? मिट्टियां कट के एक जगह दूसरी जगह चली जाती है ना, उसी तरह से उसमें पवन भी होता है, हिमनद भी होता है, जल प्रचुर। देखो, पवन बहुत बेसिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसमें तो कह रहे हैं कि इसमें साधन पर्वतों पर, तो ज्यादातर क्या होता है? पर्वतों पर जल इसमें होता है, ठीक है। वहां पर मिट्टियों का कटाव ज्यादातर किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। बताना है आपको इसमें से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। आपको पता है, अभी बताया, काली मिट्टी, काली भी मिट्टी है, ठीक है, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है। पीली मिट्टी, ये भी मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के साइड में। लेटराइट मिट्टी, ये भी है, ये जो है असम वाले क्षेत्र में या फिर केरला वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि चाय के लिए बढ़िया होती है, ठीक है। इसके लिए, चाय के लिए। सीमेंट, सीमेंट एक प्रकार की मिट्टी नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार के प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, जो कि कच्चे माल का यूज किया, चूना, ठीक है, चूना का जो यूज करके उनका क्या किया जाता है? सीमेंट में बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर, ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। देखो, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है वहां पर क्या है? तो देखो, खनन की क्रिया नहीं, वहां पर खनन क्रिया नहीं है, वनोन्मूलन नहीं, भी नहीं है। अत्यधिक सिंचाई, वहां पर क्या होता है? अत्यधिक सिंचाई होती है, ठीक है। पानी की सुविधा है, पक्की नहरें बनी हुई है पंजाब में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा पक्की नहरें बनी हुई है, नदियां हैं। तो सिंचाई की मात्रा अधिक है, अत्यधिक होने के बाद वहां पर खेती भी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। देखो, अभी बताया ना, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इसमें आपके पोटास भी पाया जाता है, ठीक है, चूना भी पाया जाता है, उसके बाद फास्फोरस भी पाया जाता है, और ये उसके साथ साथ बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होती है। मृतिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है, रेत भी मिलती है, सिल्ट भी मिलता है ना, ये सब क्या थी? जलोढ़ मिट्टी की विशेषता थी। इसमें पूछ रहे पोटास, चूना, फास्फोरस, या इसमें सभी। तो देखो, बताया पोटास भी होता है, चूना भी, फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, यानी इनमें से सभी क्या है इसमें की पाई जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी साधन है? संभावी साधन मतलब जिसकी भी संभावना की जाती है आगे ये भविष्य में क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होगा। तो देखो, कोयला क्या होगा? आने वाले समय में ये खत्म हो जाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक निश्चित मात्रा में ही हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद इसका यूज हम जितना ज्यादा करते जाएंगे उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी हम धरती से ही निकालते हैं, पृथ्वी से निकालते हैं, तो ये भी एक समय में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड भी आपका उसी में से होता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होता है? ये धरातल के द्वारा, हवाओं के द्वारा बनाया जाता है ना पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के द्वारा। पवन क्या होती है? पवन हवा तो हमेशा चलती रहती है, ठीक है, तो ये क्या होगी? कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। पवन चक्की के द्वारा हम पवन ऊर्जा को क्या करते हैं? संभावित साधन के रूप में देख सकते हैं कि इसका हम आगे यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? ठीक है, कौन सा संसाधन इसमें से पुनः चक्रीय है जिसे हम पुनः यूज कर सकते हैं? देखो, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। देखो, पशुधन भी नहीं यूज कर सकते, ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं यूज कर सकते, पवन ऊर्जा भी नहीं यूज कर सकते। लोहा का होता है, जैसे मान लीजिए लोहे से कोई वस्तु बनी हुई, ठीक है, लोहे से कोई वस्तु बनी हुई, अब मान लीजिए वो क्या हो गई?
खराब हो गई, ठीक है, खराब हो गई उसे कूड़ा में डाल देंगे, ठीक है, या फिर भंगार वाले को बेच देंगे, ठीक है, जो कूड़ा वाला आता है। तब वो कूड़ा वाला क्या करेगा, उसको आगे बेचेगा तो उसको क्या करेगा, फिर से पिघला लेंगे। लोहे को क्या करेंगे, पिघला करके हम उसकी दूसरी वस्तु बना लेते हैं ना, तो उसे हम क्या किए, पुनः चक्री मतलब पुनः यूज में ले लिए। एक तो वस्तु बनी थी, उसके बाद जब वो खराब हो गई तो उसके बाद हमने उसका पुनः यूज कर लिया, पिघला करके फिर से उसे हमने दूसरे सांचे के रूप में ढाल दिया, ठीक है। यानी लोहा क्या होता है आपका पुनः चक्री, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 16, कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रदेश है, देखिए वो मध्य प्रदेश है, आपका मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कई प्रकार के आपके नेशनल पार्क भी है, ठीक है, नेशनल पार्क जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है आपका, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पूर्व नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है आपके, वहीं पे है ना, जंगल सफारी वगैरह यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये है होते हैं। और यहाँ पे बाघ बाघ काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और सफेद बाघ भी आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है वन के मामले में सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे हैं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। मतलब अगर भारत किसी भी देश में बांध बने, बांध मतलब देखिए जैसे नदियां होती है ना, तो नदियों को पानी को बांध के द्वारा बना करके रोका जाता है, फिर इनसे क्या किया जाता है, इनसे बिजली बनाया जाता है ना, और धीरे धीरे इनको पानी छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, बाढ़ भी नहीं आती है। और उसके बाद इससे हम क्या बना देते हैं, बिजली बनाते हैं, नीचे टरबाइन लगा करके हम इस पे धीरे धीरे पानी गिराते हैं, और जिससे हमारी क्या होती है, बिजली भी बनती है। इसको किसने कहा था कि भारत का मंदिर है आधुनिक भारत का, इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, कि हम जितने ज्यादा बांध वगैरह बनाएंगे उससे ज्यादा बिजली हम उत्पन्न करेंगे, और जिससे हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मिलेगी, तो उसके ज्यादा आगे बढ़ेगा ना, आधुनिक भारत बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, कह रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। देखिए अगर हम भारत का क्षेत्र देखते हैं ना, ठीक है, भारत की कुछ स्थिति देखते हैं, इस साइड में आपका क्या होता है, दक्कन वाला पठार होता है, इधर लेटराइट मिट्टियां वगैरह ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इस साइड में क्या है आपका, ऐसे राजस्थान वगैरह है ना इस साइड में, तो जो राजस्थान में वहीं पे आपका पाया जाता है थार रेगिस्तान। क्या पाया जाता है, थार रेगिस्तान। तो थार रेगिस्तान में ही क्या पाया जाएगा, मरुस्थलीय भूमि पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, मरुस्थलीय भूमि पाई जाएगी, यानी मृदा पाई जाएगी, ठीक है। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कमीशन थी, बैठक थी, जिसके द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणाओं को बनाया गया, तो रजलेट कमीशन, लैंडवर्ट कमीशन, या ब्रुटलैंड कमीशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ब्रुटलैंड कमीशन जो था, इन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को बताया था, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो क्या करिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को इससे मदद मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। मतलब जब 2001 में इसको क्या किया गया, इसका देखा गया था, तो इसमें कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था, ठीक है, कितने में हुआ था आपको, तो देखो इसमें आपका लगभग क्या है, 20.7, लगभग आपको कहीं कहीं आंकड़ा अलग अलग मिलेगा, 20.55 मिलेगा, कहीं पे 20.60 मिलेगा, ठीक है। तो आपका सजेस्टेड क्या है नीचे, 20.60, ये आप लगाइएगा, इतने प्रतिशत में क्या हुआ था, भौगोलिक क्षेत्र में वन का उपलब्धता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें बताना है कि आपको प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, वन, नदियां, नगर, या खनिज। देखो वन हमारे प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, नदियां भी प्राकृतिक रूप से, खनिज भी हमारे प्राकृतिक रूप से होते हैं, पर नगर जो होते हैं ये इंसानों के द्वारा यानी मानवों के द्वारा बसाए जाते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित क्या है, नगर है, तो ऑप्शन नंबर से जो होगा आपका राइट आंसर होगा, कि ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आज का, कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। जो लौह अयस्क होता है ये क्या कैसा साधन है, कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है, अजैव है, अनवीकरणीय है, मानवकृत। तो मानवकृत तो है ही नहीं, अजैव भी नहीं है, ठीक है, नवीकरणीय भी नहीं, ये अनवीकरणीय है, क्या है, अनवीकरणीय। मतलब एक बार ये खत्म हो जाएगा, जिसे पुनः चक्रीय कर सकते हैं, पर इसका हम दोबारा नहीं निकाल सकते। एक समय अगर ये पृथ्वी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारी पृथ्वी से निकाल लेंगे, तो इसमें दोबारा फिर हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ज्वारीय ऊर्जा आपका किस प्रकार का संसाधन है, अभी बताया ना, ज्वारीय ऊर्जा मतलब इसको हम फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय, इसको बार बार हम बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा। देखो सौर ऊर्जा नहीं खत्म होने वाली है इतना जल्दी, पवन ऊर्जा भी नहीं, जलीय ऊर्जा भी नहीं। आपका जो खनिज तेल होगा ये आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से इसकी क्या होती है, क्वालिटी खत्म हो जाएगी ना, मतलब नहीं मिलेगा पृथ्वी से, तो ये हो जाएगा आपका खत्म। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि सीमित भंडार है, इसको हम कुछ ही लिमिट तक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखो सोपानी कृषि क्या है, ये एक प्रकार की खेती करने का तरीका है। क्या होता है, खेती जैसे पहाड़ों पर देखो, पहाड़ पे रहते हैं ना, तो इस तरह से कुछ सीढ़ी नुमा ऐसे खेती बनाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सीढ़ियां नुमा ऐसे खेती बना करके फिर इसमें हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये सोपानी होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोपानी सिस्टम। जो कि आपके क्या, देखो हरियाणा आपका मैदानी भाग है। ठीक है, पंजाब भी आपका मैदानी भाग है, बिहार का मैदानी भाग है। ये उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में आपका क्या होता है, सोपानी कृषि या फिर क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखो काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, काली मृदा जो होती है इसको हम एक और नाम जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, रेगुर। क्या बोलते हैं इसको, रेगुर मृदा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर, रेगुर सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखो ज्यादा जल होने के कारण इसे क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो ज्यादा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं पृथ्वी को, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। वैसे भी हमें अंतरिक्ष से ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक, इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती होती है। देखिए अभी बताया ना, सोपानी खेती या सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे होती है आपके, तो ये उत्तराखंड में होती है। कहाँ पे होती है, उत्तराखंड में। यानी 28 का हो जाएगा आपका नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। मतलब अगर भारत के पूरे भौगोलिक रूप से देखें तो उसमें पहाड़ों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपको बताना है कि पहाड़ों का उसमें कितना प्रतिशत था। तो इसमें आपका पहाड़ों का प्रतिशत जो था वो आपका 27 था। कितना है, 27% के आसपास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण। देखो राजस्थान में कृषि भूमि का जो विस्तार हुआ वो किस कारण से हुआ, तो आपको पता होगा राजस्थान में कौन सी भूमि है, मरुभूमि, मरुस्थलीय भूमि है। ठीक है, यानी यहाँ पे पानी की उपलब्धता क्या है, कम है। ठीक है, पानी की उपलब्धता क्या है, कम है। पानी की उपलब्धता कम है तो खेती भी कम क्षेत्रफल में होगी। ठीक है, कम क्षेत्रफल में होगी, तो यहाँ पे सबसे क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कृषि के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पानी। मतलब यहाँ पे पानी होना जरूरी है, अगर तभी हम क्या कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे। यानी इसमें से कौन सा होगा, सिंचाई की ये सुविधा जो होगी उसमें वृद्धि किया गया, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि किया गया। और आपको पता होगी राजस्थान में क्या हुए थे, इंदिरा गांधी नहर लाया गया था ना, इंदिरा गांधी कैनाल या फिर नहर लाया गया था। इसी के द्वारा क्या हुआ था कि सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया गया था, जिससे राजस्थान में खेती की मात्रा बढ़ सकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है। तो भारत के जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर जो है क्या होती है, खेती की जाती है। ठीक है, तो आपको कितने परसेंट पे होता है, 47% पर केवल कृषि की जाती है। ठीक है, कितने पे, लगभग 47% पर भारत में कृषि की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। इसमें से काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है, इसमें बताना है आपको काली मृदा का क्षेत्र। देखो अभी बताया ना, काली मृदा में ज्यादा क्या होता है, आपके कपास वगैरह होता है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, या तो गुजरात में होता है या तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ये अग्रणी राज्य हैं। इसमें से गुजरात तो है नहीं, तो आपका महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। कोई भी नदी हो, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी हो, ठीक है, नदी घाटी के आसपास कौन सी मिट्टी मिलने वाली है आपको, जलोढ़ मिट्टी ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा। देखो खरीफ फसल समझने के लिए आपको पहले तो इसका समय समझना होगा। खरीफ फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये आपके क्या होता है, लगभग जून और जुलाई में इसकी क्या होती है, बुआई होती है। वो आपके अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। तो जून और जुलाई में किसकी किसकी खेती की जाती है आपके यहाँ पे, धान हो गया, ठीक है, जैसे उड़द हो गया, धान की खेती बुआई होती है, उड़द हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, ठीक है, मूंग हो गया। इन सब की खेती क्या कब की जाती है आपके,
जून और जुलाई में, जिसे हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। तो देखो, और उसके बाद क्या होती है, एक यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई कब होती है? ये आपके नवंबर में और दिसंबर में होती है, ठीक है। नवंबर दिसंबर से लेकर के ये कब तक जाती है आपके, ये आपके मार्च और अप्रैल तक जाती है, ठीक है। मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है, ठीक है। जिसमें आपका गेहूं हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, आपके रबी की फसल में। तो इसमें खरीफ का फसल पूछा गया था, गेहूं तो रबी की फसल है, ये होगा नहीं। सरसों भी रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, चावल जो है ये खरीफ की फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया ना, रबी की फसल कौन सा है। अभी बताया ना, धान आपका किस में है, धान या चावल, ये आपका खरीफ की फसल है, ठीक है। किसके, खरीफ की फसल। गेहूं क्या है, ये रबी की फसल है। केला कब लगता है, ये तो बागवानी में आता है, वैसे भी इसे हम खरीफ की फसल मानते हैं, ठीक है। तो ये बागवानी में से। चाय, चाय भी किस में होता है, ये भी आपके खरीफ की फसल में ही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो पता होना चाहिए जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन है। तो जूट के उत्पादन में जो है आपका पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, ठीक है। सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होते हैं आपके, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, पश्चिम बंगाल में। आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो इसे देखिए, सबसे ज्यादा तो गेहूं आपके उत्तर प्रदेश में होता है। क्या होता है, अपने यूपी में होता है। पर आपको पूछा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो पंजाब वगैरह में होता है, ठीक है। पंजाब में और हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब। वैसे सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पे होता है, आपके उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे ज्यादा गन्ना भी कहाँ पे होता है, आपके उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा दूध भी कहाँ पे होता है, आपके उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। कह रहे हैं खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखो, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो क्या है आपकी, कैस्पियन सागर। क्या है, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी कैस्पियन सागर, जो कि आपके कहाँ पे है, रूस में है। कहाँ पे है, रूस में, एशिया वाले साइड में, ठीक है। एशिया वाले साइड में रूस में कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, जो कि खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। देखो, पृथ्वी पे आपको पता हैगा, पूरे पृथ्वी में, ठीक है, लगभग क्या है, 71% पर वाटर है, ठीक है। और 29% पर क्या है आपका, ये स्थल है ना, लैंड है, जमीन है, ठीक है। तो 71% मतलब आपको चारों तरफ तो पानी पानी दिखता होगा ना। तब हमें लोग क्यों कहते हैं कि सेव वाटर, सेव वाटर, मतलब हमें पानी बचाना चाहिए ना, पानी बचाओ जीवन बचाओ। देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा, तो जो सेव वाटर है यानी 71%, इस 71% का 95.6, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा पानी क्या है आपका, खारा पानी है, ठीक है। खारा पानी जो कि हमने हमारे पीने योग्य ही नहीं, हम उसे पी ही नहीं सकते। पीने लायक पानी कितना है, पीने लायक पानी जो आपका 2.5% है। कितना है, केवल 2.5% है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीने वाला पानी बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 40 कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी थी। देखो, अभी बताया ना, सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है आपकी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से ही पूरे राजस्थान में क्या किया गया, पानी पहुंचाया गया। राजस्थान में क्या पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, जिसके द्वारा यहाँ पर खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया। नहीं तो हमें राजस्थान में कहाँ खेती की जाती है, ठीक है। तो खेती करना आसान हो गया, जिससे कि वहां पे खेती ज्यादा मात्रा में होने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आपका क्या है, भारत एक ऐसी कंडीशन में, लोगों को लगता है पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, पर ऐसा नहीं है। भारत में पानी बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। पानी क्या होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। भारत का जो स्थान है कि प्रति वर्ष व्यक्ति जो है प्रति वर्ष में कितनी पानी उपलब्ध कर सकता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा उपलब्धता है वो कहीं और है। भारत में कौन सा स्थान है उसमें, तो भारत का 133वां स्थान है। कहाँ, 133वां, मतलब 135 देशों के बाद इसका नंबर आएगा, 133वें स्थान पे है भारत। सोच लिया आप यहाँ पे पानी की कितनी कमी है, ठीक है। तो आपको पानी बचाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अभी बता के ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपके, सबसे ज्यादा वन वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, ऊनो नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ पे है आपके, मध्य प्रदेश में ही उपस्थित है। उत्तराखंड में कौन सा है, तो उत्तराखंड में आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क।
कर्नाटक में कौन सा आपका नेशनल पार्क है? ठीक है, यहाँ पर क्या है? नागरहोल। ठीक है, क्या है? नागरहोल नेशनल पार्क, यहाँ पर कर्नाटक वगैरह में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 2007 में। कब हुई था? 2007 में आपका आयोजित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, वन किस प्रकार की संपत्ति है? आपको बताना है कि वन जो है ये किस प्रकार की संपत्ति है, नवीकरणीय या राष्ट्रीय। तो देखो, वन जो है एक बार कटाई होने के बाद फिर से लगाया जाता है ना, नवीकरणीय है, मतलब इनमें रिनोवेशन चलता रहता है, कटाई होती रहती है, लगाई होती है, ठीक है, पेड़ लगते रहते हैं। तो ये क्या होता है, इनका एक अलग ही इकोसिस्टम अपना होता है। और ये जो हमारे वन होते हैं ना, जिसमें नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, ये सब क्या होता है, एक राष्ट्रीय मतलब नेशनल, केंद्र सरकार के इस पे क्या होता है, आधिपत्य होता है, ठीक, केंद्र सरकार का इस पे शासन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपके राइट आंसर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपका, इनमें से कौन सा हमारे देश से लुप्त हो चुका है? देखो, अपने देश में कौन कौन, इसमें देखो ऑप्शन आ गया हनुमान। वैसे हनुमान जी है नहीं ना, लेकिन इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत आ गया कहीं से। हनुमान जी हो भी हो सकते हैं, मंदिर में कई लोग कहेंगे भाई मिलेगा, हनुमान जी मिलते हैं, अब मिलते हैं नहीं मिलते हैं हमें नहीं पता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो देखिए आपको बताना है, जैसे गेंडा, गेंडा आपके कहाँ पे मिलता है? ये असम में मिलता है, ठीक है, कहाँ पे? असम में, असम में मिलता है। और तेंदुआ भी, तेंदुआ आपके मध्य प्रदेश के कई सारे वो नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चीता जो है आपके, एशियाई चीते जो है आपके भारत से विलुप्त हो चुके हैं। कहाँ हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। अभी हाल ताज में आपके प्रधानमंत्री जी ने लगभग 8-9 महीने पहले क्या किया था, इन्होंने यहाँ से, नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया से कुछ मंगवाए थे, जिसको कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में रखा था, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपके मध्य प्रदेश में, वहां पर जीवित रखे थे प्लस। लेकिन अभी उनके बारे में ज्यादा अपडेट है नहीं, इसीलिए नहीं बता सकते, इसको आप चेक कर लीजिएगा, उनको कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। चीता जो है आपके भारत से विलुप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा शाकाहारी नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा जानवर शाकाहारी नहीं है। तो गैंडा जो होता है क्या होता है? ये आपका शाकाहारी होता है। बारहसिंगा, ये भी आपका शुद्ध शाकाहारी होता है, ठीक है। हिरण, ये तो एकदम वेजिटेरियन होता है। तो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया, जो कि ये क्या होता है? मांसाहारी होता है, ठीक है, एक शिकारी प्रजाति का होता है, मांसाहारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सा वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है? देखो, वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण क्या क्या नहीं हो सकता? तो जैसे कृषि क्षेत्र में अत्यधिक विविधता, ये बात तो आपका सही, ये तो बिल्कुल है आपका। क्यों? क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र में हम अत्यधिक वृद्धि करेंगे तो हमें क्या करना होगा? वनों की कटाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम वनों की कटाई करेंगे तो उन्हीं की जमीनों पर क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो जो उस वनों की कटाई में जो वहाँ का इकोसिस्टम होगा, वहाँ के जो जीव जंतु होंगे, जिनका निवास स्थल होगा, उनको क्या कर देंगे? अंग भंग, उनको हम व्यस्त कर देंगे ना, तो उनमें क्या हो जाएगा? उन प्राणियों का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विकास कार्य का होना, ये भी आपका सही है। हम क्या कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर विकास कर रहे हैं, लेकिन हमने उसके विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं, पर्यावरण के मामले में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किस पे? आपके वन और वन्य जीव के प्राणियों पर, ठीक है। पशु चारण में लकड़ी कटाई, हाँ ये भी पड़ता है। अगर हम पशु चारण करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे पशु चारण करते वक्त पशु हमारे जाते हैं जंगलों में, तो जैसे नए जो पेड़ रहते हैं ना, नए पौधे जो विकसित हो रहते हैं, उनको क्या करते हैं हमारे पशु? खा जाते हैं। और खाने के बाद वो उगते ही नहीं फिर ना, इसी तरह से खा जाने, तो वहां पे पशु चारण की वजह से पेड़ ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। और लकड़ी का, और जो बड़े हुए भी रहते हैं बचे कुचे, उसमें से हम पेड़ काट लाते हैं, ठीक है, लकड़ी के लिए। इसी तरह से हमारा जंगल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? हमको बताना है, भारत में ऐसा कौन सा जीव है जो कि भारत में ही पाया जाता है और जगह पे नहीं पाया जाता? देखिए, डाल्फिन जो होता है ये आपके हर जगह पे पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। जिसमें आपका गंगेटिक, जो गंगेटिक है, ठीक है, गंगेटिक डाल्फिन जो है, ये आपका राष्ट्रीय जलीय पशु है ना, राष्ट्रीय जलीय पशु है। और यहाँ पे आपके अमेरिका वगैरह में भी पाया जाता है, अमेजोन में, समुद्र वगैरह में पाया। व्हेल, ये आपके समुद्र पाया जाता है। कछुआ हर जगह पाया जाता है। घड़ियाल, घड़ियाल क्या होता है? एक मगरमच्छ जैसा होता है, ठीक है, मगरमच्छ होता है, पर मगरमच्छ जैसा ही दिखता है, होता नहीं है मगरमच्छ ना। इसके आगे जो आगे का मुंह होता है कुछ गोल ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? घड़ियाल, जो कि आपके भारत में ही पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपको बताना है कि जो कोडरमा है वहां पर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो कोडरमा में, झारखंड में क्या पाया जाता है? आपका सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभ्रक।
झारखंड का एक जगह ऐसे है और है झरिया, वहां पे क्या पाया जाता है, ज्यादातर कोयला पाया जाता है झारखंड में। धनबाद हो गया, ठीक है, बोकारो, ये सब क्या है सिटी, ये सब कोयले के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा आध्यात्मिक खनिज नहीं है, जिसमें मतलब कौन सा इसमें धातु है, ये बताना है दूसरी बात। देखो ग्रेफाइट क्या है, एक आपका आधातु है, क्या है ये, आधातु है। कोयला भी आपका आधातु है, अभ्रक भी आपका आधातु है। सोना क्या है आपका, धातु है, जो कि बहुत ही महंगा है, ठीक है, क्या है, महंगा है। तो सोना आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कह रहे हैं कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तांबा होगा, लोहा होगा, सोना होगा, चांदी। नहीं, देखो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, लोहा आपका भारी मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन से लौह अयस्क नहीं है, आपको बताना है लौह अयस्क नहीं है। तो देखो जमीन से जब हम लोहा निकालते हैं ना, तो ये अयस्क के रूप में लिखते हैं, जिसमें क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैम्नोमाइट, ठीक है। एंथ्रेसाइट नहीं है। ये एंथ्रेसाइट क्या है, ये एक कोयले का प्रकार है, क्या है, कोयले का प्रकार। कोयले चार प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट उसमें सबसे अच्छा वाला कोयला माना जाता है ना, पीट जो होता है, पीट सबसे घटिया वाला कोयला माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोयले का प्रकार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53, कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज है, जिसमें देखो वैसा कौन सा खनिज है जिसमें लोहा भी पाया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें लोहा शामिल रहता है, कौन सा है, भ्रक, बॉक्साइट, हीरा या फिर मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज जो है राइट आंसर होगा। मैग्नीज में क्या होता है, लोहा भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन नंबर 54, कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। देखो अभी बताया था ना, चूना पत्थर जो होता है इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग करता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो सीमेंट बनाने के काम में आता है, किसको, सीमेंट बनाने के। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 55 है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो विश्व में मैग्नीज उत्पादन करने में भारत कौन सा स्थान पे है, तो ये तीसरे स्थान पे, कौन सा स्थान पे, तीसरे स्थान पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। देखो गुजरात में कौन सा तेल उत्पादक केंद्र है, अल्कलेश्वर, क्या है, अल्कलेश्वर। गुजरात में दो है, एक का नाम क्या है, अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर है, दूसरा क्या है, कलोल, क्या नाम है उसका, कलोल। ये दो तेल उत्पादक क्षेत्र है, अंकलेश्वर और कलोल। नाहरकटिया, ठीक है, नाहरकटिया ये कहाँ पे है आपका, नाहरकटिया और डिगबोई, ये दो तेल शोधक तेल क्षेत्र है जो कि आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, असम में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57, कह रहे हैं तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। जो तारापुर परमाणु केंद्र है ये कहाँ पे बना हुआ था। तो तारापुर जो है ये आपका सबसे पहले परमाणु केंद्र बना हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई के उत्तर साइड में बना, ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आज का 58 है कि इनमें से कौन सा आणविक शक्ति केंद्र है, बताना है आपको। आणविक शक्ति मतलब वही न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, ठीक है, यानी परमाणु केंद्र कौन सा है, परमाणु शक्ति केंद्र। न्यूक्लियर वाला जो है वो आपका कौन सा है, नरौरा। ये नरौरा कहाँ पे है, आपके आपके यूपी में है, ठीक है, कहाँ पे है, यूपी में। यूपी में एक परमाणु शक्ति केंद्र है जो कि आपके नरौरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कह रहे हैं कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। देखो कलपक्कम आ गया ना, ये भी क्या है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि आपके तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में कौन हुआ, नरौरा हो गया, महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा है आपका, कलपक्कम है, कौन सा है, कलपक्कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आज का क्वेश्चन नंबर 60, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अभी बताया ना, डिगबोई तेल क्षेत्र और नाहरकटिया तेल क्षेत्र दोनों कहाँ पे हैं, आपके असम वाले क्षेत्र में, कहाँ पे, असम। या ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, कि मुंबई हाई क्या है, ठीक है, मुंबई हाई क्या है, एक ऊंची सड़क है, एक हवाई अड्डा है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, या फिर औद्योगिक केंद्र है। तो मुंबई हाई क्या है, एक खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, क्या है, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। ये कहाँ पे आता है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र में दो है, एक मुंबई हाई है, दूसरा क्या है, बेसिन है, क्या है, बेसिन। दो तेल उत्पादक क्षेत्र है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 62, कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था, तो अभी बताया ना, आप कहाँ पे बना हुआ था, तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर स्थान पर ये पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी खेती होती है, धान, कपास, कावा, जूट। देखिए जूट जो होता है ये आपके कहाँ पे होता है, ये आपके पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है,
कहवा कहाँ पे होता है? कॉफी, ये आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। धान कहाँ पे होता है? तो धान आपके पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कपास जो होता है ये आपके महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। तो ऑप्शन नंबर जी बी होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कि आपके गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात। गुजरात जो होता है मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो अभी बताए थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत जो में सबसे ज्यादा गन्ना कौन उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। कह रहे हैं कि रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबड़ की खेती कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? तो रबड़ की खेती जो होती है वो सबसे ज्यादा आपके केरल में होती है। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। यहाँ पे सबसे ज्यादा रबड़ होता है। सबसे ज्यादा मसाले भी आपके कहाँ पे होते हैं? केरल में होता है। ठीक है, जैसे इलायची वगैरह हो गया, सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? आपके केरल में होते हैं। गुजरात में अभी पर क्या है? मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है। और कपास भी यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में फल वगैरह होते हैं। ठीक है, फल के मामले में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अगर आपको बताएं कि भारत का अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर होती है, तो कृषि पे। किस पे है? कृषि। इसका मुख्य आधार ही क्या है? कृषि से। भारत के 47% भूमि पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे होती है? आपके असम वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम वाले क्षेत्र में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? अभी बताया ना, कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, कहाँ पे? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? अगर हम पूछो ऐसे, कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के मामले में सबसे आगे है, तो आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बेंगलुरु जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्यों? इसे क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की नगरी मानी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? यानी जो एल्यूमिनियम उद्योग होते हैं ये किसका यूज करते हैं अपने कच्चे माल के रूप में? कौन होता है वो? बॉक्साइट होता है। कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट के द्वारा ही क्या होता है? एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है? तो मुंबई जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज। इंदिरा गांधी कहाँ पे है? इंदिरा गांधी हवाई पत्तन ये आपका दिल्ली में, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये आपके कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे दक्षिणी पत्तन कौन सा है? देखो, सबसे दक्षिणी पत्तन मतलब भारत के इस तरह से बंदरगाहों की बात की रही। यहाँ पे गुजरात वाले साइड में कौन सा था? कांडला था। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन था? ठीक है, महाराष्ट्र में वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला। ठीक है। और यहाँ पे गोवा में क्या था? यहाँ पे मर्म गोवा कर्नाटक में था। केरल में कौन सा था? कोच्चि था। इधर तमिलनाडु में कौन था? तूतीकोरिन था ना। ठीक है। और इधर उड़ीसा वाले में पारादीप था। ठीक है। और इधर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम था। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्या था? हल्दिया घाट। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। इस तरह से पूछे दक्षिण में, तो दक्षिण में सबसे कौन सा है? तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सभी क्या हुआ? हमने 73 क्वेश्चन किए। ठीक है, हमने बताया था 50 प्लस लगभग आपके 73 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आप इसमें सॉल्व कर लेते तो आपको 100% 20 में से 20 प्रश्न क्या करने हैं? सॉल्व करके आने हैं। तो आप पार्ट नंबर 3 आने वाला है, पार्ट नंबर 3 आप जल्दी देखिएगा। ठीक है, जल्दी आ जाएगा। तो देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे आयांस एकेडमी चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे और आप जल्दी से देखें। और आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जिसका नाम आयांस अकेडमी ऑफिशियल है। अगर आप इसको चाहते हैं तो हम इसका कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।